हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, भारत में मानव पूंजी निर्माण। सो बच्चों, उससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव पूंजी को फॉर्म करने के बाद उसके हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिली। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या। मीन्स कि लोगों के पास मानव पूंजी निर्माण को फॉर्म करने के बाद हमें यहाँ कौन कौन सी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मानव पूंजी फॉर्म होने के बाद हमारे पास मानव पूंजी है, खुद में डेवलप है, बट फिर भी यहाँ पर उसकी काफ़ी समस्याएं हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या। बच्चों, अब यहाँ पर हमारी कंट्री में, इंडिया में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सरकार के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज सीमित होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई हो गया या बिजली की सप्लाई या पानी की सप्लाई हो गई। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैं आप लोगों के एक उदाहरण के थ्रू समझाती हूँ कि सरकार ने जो है वो 100 लोगों के लिए पानी की सप्लाई की, बट अब जनसंख्या बढ़ कर के 200 हो गई। अब पानी की सप्लाई उतनी है जो वो सीमित है 100 लोगों की, बट अब जनसंख्या दोबारा 200 से बढ़कर 300 हो गई। अब पानी की सप्लाई उतनी है जितनी वो थी, डेट वो मीन्स वो सीमित है। सो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं और जनसंख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बट हमारे रिसोर्स सीमित रहते हैं। सो अगर हम बात करें इस समस्या की, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जल निकास हो गया, ड्रेनिंग हो गया, पेयजल सिस्टम हो गया, अस्पताल हो गया, एजुकेशन, बिजली आपूर्ति, जो भी मैंने आप लोगों को समझाई, तो इन सब से संबंधित जनसंख्या बढ़ती जाती है। रिसोर्सेज उतने नहीं होते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे सीमित होते हैं। तो बेसिकली हमें फर्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बढ़ती जनसंख्या और रिसोर्सेज जो है वो हमारे सीमित हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्रतिभा पलायन है, ब्रेन ड्रेन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक व्यक्ति ने सब कुछ भारत में पढ़ा, उसने भारत में एजुकेशन हासिल की, भारत में ट्रेनिंग ली, तो देन उसके बाद जब उसने एक अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, तो उसके बाद इंडिया कंट्री को छोड़ देता है। वो ये अब उसके अंदर एक एटीट्यूड आता है, उसके इमोशन में चेंज आता है कि अब इंडिया में मेरे लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब मैं बाहर जाके अपनी अपॉर्चुनिटी को कमाऊंगा और भी रोज़गार के अवसर प्राप्त करूंगा। सो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो प्रतिभा पलायन कर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि भारत से काफ़ी सारे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, या जो टीचर्स होते हैं हाई क्वालिफिकेशन के, वो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके इमोशन में चेंज आ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें मानव पूंजी निर्माण में देखने को मिलती है। अब सब कुछ यह उस व्यक्ति ने इंडिया से हासिल किया, बट अब वो उस कंट्री को छोड़ लिया है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ अपने देश को प्रोवाइड करनी चाहिए, बट वो अपने देश में प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो बाहर जा कर के दूसरों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। सो अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, डेट इज त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाती हूँ कि इसने क्या बोला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक मशीन को काम करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता है, बट उस मशीन के ऊपर 12 लोग लगे हुए हैं। क्या ये अच्छा पॉइंट है? नो, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट नहीं कि 10 लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उस पर 12 लोग लगे हुए, मीन्स कि मैन पावर ज़्यादा लगी हुई है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि एक मशीन को काम करने के लिए 6 लोगों की आवश्यकता है, बट उस मशीन के ऊपर 4 लोग लगे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है, इस केस के अंदर जो मेन पावर है वो कम लगी हुई है। अब हमारी इसमें पहले वाली सिचुएशन भी गलत थी और दूसरी वाली सिचुएशन भी गलत थी। अगर मैं तीसरे सिचुएशन की बात करूं कि एक मशीन को काम करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है और उसके ऊपर एग्जिट 10 लोग लगे हुए हैं, तो वह एग्जिट मेन पावर उसके ऊपर लगी हुई है, वहाँ एग्जिट उत्पादकता होगा, एग्जिट वहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मेन पावर प्लानिंग भी देखने को मिलती है कि जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, या कई बार जितनी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत से कम लोग लगे हुए होते हैं। सो यहाँ अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं। सो हमें यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें बच्चों उसके 4 पॉइंट की, तो प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता।
तो बच्चों, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, अगर हम अपने देश के किसानों की बात करें तो उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं वो अनट्रेन हुए, वो अकुशल हुए, तो वो इतने अच्छे तरीके से उत्पादकता नहीं कर पाएंगे। या जितने अच्छे तरीके से एक ट्रेन वाला, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, स्किल्स होगी, एक वो किसान अच्छे तरीके से उत्पादकता का स्तर बढ़ा पाएगा, ना कि वो जो अकुशल है, उसके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि वो लोग भी काम पे लगे होते हैं जिनके पास स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग नहीं होती है। तो इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है कि उन लोगों के पास स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग नहीं है। सो बच्चों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है निम्न शैक्षिक मानक, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। एकेडमिक का मतलब क्या होता है? एकेडमिक का मतलब होता है स्टडी। अब हमारे देश के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम है कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं होती, लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती। सो कहीं ना कहीं अगर एक कंट्री में सभी लोग एजुकेटेड होंगे तो हमारा देश होगा एक डेवलप देश होगा, हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी। अब सभी लोग जीडीपी में योगदान कर पाएंगे, सबके पास एजुकेशन होगी। सो यहाँ पर क्या होता है कि लोग एजुकेटेड कम होते हैं, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, लोगों के पास इतनी स्किल्स, नॉलेज नहीं होती हैं। सो अगर हम इसे थोड़ा रीड करें तो उसने बोला है, उस शिक्षा को फैलाने के जुनून में, मीन्स किसने बोला है कि हमें एजुकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी सारे विश्वविद्यालय यहाँ पर अंधाधुंध स्थापित किए गए हैं, लोगों को अप्रिशिएट किया गया है, मीन्स की एजुकेशन को हासिल करने के लिए प्रयास किए गए हैं, सरकार ने मुफ्त सरकारी स्कूल खुलवाए हैं। बट हमें यहाँ कभी कभी क्या देखने को मिलता है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, वो लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनके पास रोज़गार के अवसर नहीं होते। उनके पास एजुकेशन तो होती है, उनके पास फुल एजुकेशन होती है, बट उनके पास रोज़गार के अवसर नहीं होते हैं। आज की डेट में हमें देखने को मिलता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, हाई क्वालिफिकेशन लोग हैं, वो बेरोज़गार है, उनके पास नौकरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसे पढ़े लिखे लोगों में देखने को मिलता है, ऐसा अनपढ़ लोगों में भी देखने को मिलता है कि उनके पास नौकरी के अवसर नहीं होते। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं। सो बच्चों, से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।